तो फ्रेंड, आज मैं पूरा क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करूंगा। पूरा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर, रिस्क मैनेजमेंट, ब्रेकआउट, रियल एंड फेक। ठीक है, मैं पूरा क्रिप्टो ट्रेडिंग सेटअप मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना और इसमें ये वीडियो पूरा देख लेना, आपको ट्रेडिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आप क्रिप्टो में आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होगा तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और पिछला जो वीडियो है वो मेरा स्टॉक के लिए है। ठीक है, सिर्फ आपको स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है, पूरा स्टॉक या ऑप्शन, ठीक है, उस स्ट्रेटजी को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जो मार्केट डेली बंद होते हैं, ठीक है, और वो जो स्ट्रेटजी है जो स्टॉक का, वो जो मार्केट डेली बंद होते हैं, ठीक है, सिर्फ उसके लिए है। ठीक है, और जो मार्केट पूरा 24 घंटा, ठीक है, पूरा 365 दिन खुला रहता है, ठीक है, उसके लिए इस स्ट्रेटजी को यूज करना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, ये है बीटीसी का चार्ट। ठीक है, देखो, तो ये बीटीसी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम पे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींचेंगे। ठीक है, तो देखो, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, देखो, मार्केट के पास मतलब मार्केट का रनिंग कैंडल जिधर चल रहा है, रनिंग प्राइस, ठीक है, जिस जगह मार्केट है, ठीक है, उसके पास रिसेंट एंड फास्ट, रिसेंट क्या है, ये है, इसको भी पकड़ सकते हो, या ये है। ठीक है, रिसेंट एंड फास्ट स्विंग हाई लो लेके सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होगा। ठीक है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सॉरी, स्विंग क्या है, स्विंग है कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जाने के बाद जिस पॉइंट से मार्केट घूम रहा है, ठीक है, मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल ज़्यादा बनेगा। ठीक है, और मार्केट नीचे आ रहा है तो रेड कैंडल ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो मार्केट जब अप जा रहा है तब मार्केट जब नीचे आएगा, रेड कैंडल हो गए, तो जिस पॉइंट से मार्केट घुमा है, ठीक है, उसको स्विंग हाई कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को स्विंग हाई कहते हैं। और जिस पॉइंट से मार्केट फिर वापस ऊपर जाना स्टार्ट किया, ठीक है, जिस पॉइंट से रेड कैंडल बनने के बाद, ठीक है, जिस पॉइंट से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसको स्विंग लो कहते हैं। ठीक है, वो डाउन ट्रेंड में भी सेम है। ठीक है, देखो, मार्केट मान लो इधर डाउन जा रहा है, ठीक है, इधर डाउन है, तो मार्केट इस पॉइंट से मार्केट बैक किया। ठीक है, मार्केट तो ऊपर जा रहा था, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट से मार्केट बैक किया। ठीक है, तो इसको स्विंग हाई बोलेंगे। और देखो, इस पॉइंट से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इसको स्विंग लो कहते हैं। ठीक है, आप बोलोगे कि मार्केट इधर से भी रेड कैंडल बना के उसके बाद तो ऊपर गया, लेकिन ये स्विंग नहीं है। जिस पॉइंट से मार्केट घूम रहा है, ये तो मिडिल का जोन है ना, ये पूरा मिडिल का जोन है। मार्केट जिस पॉइंट से ऊपर जा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से तो मार्केट तो ऊपर जाना स्टार्ट नहीं हुआ, या इस पॉइंट से मार्केट तो गिरना स्टार्ट नहीं हुआ, मार्केट इस पॉइंट से गिरना स्टार्ट हुआ। जिस पॉइंट से स्टार्ट होगा गिरना, उसके मिडिल पे नहीं, और इस पॉइंट से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है, इसको स्विंग कहते हैं। ठीक है, इसको भी स्विंग कहते हैं। ठीक है, देखो, इस जगह मार्केट देखो सेलिंग आया, ठीक है, बड़ा सेलिंग आया, इसको भी स्विंग हाई कहते हो, इसको भी स्विंग हाई कह सकते हो, क्योंकि इधर से देखो सेलर बहुत स्ट्रॉन्ग है।
ठीक है, इस जोन पे, लेकिन इसके मिडिल पे नहीं। देखो मार्केट ट्रेंड रनिंग चल रहा है, मैं इसको स्विंग हाई नहीं बोला, ठीक है, मैं इसको बोल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा कंसोलिडेट किया था, ठीक है, तो मतलब बायर सेलर का फाइट हुआ है इधर, ठीक है, तो इस जोन आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है, और इस जोन से देखो एक बड़ा रिजेक्शन कैंडल भी बना, ठीक है, तो इस जोन को भी आप सपोर्ट मान सकते हो। तो मार्केट जब इधर कंसोलिडेट किया तो इसको भी सपोर्ट मान सकते हो, या थोड़ा घूमने के बाद देखो इसका सिर्फ कंसोलिडेट नहीं, थोड़ा मूव भी करना होगा। कंसोलिडेट करने के बाद मान लो इस पॉइंट से ही मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो इसको भी आप स्विंग लो बोल सकते हो, ठीक है, ये भी स्विंग लो होगा। लेकिन देखो कंसोलिडेट के बाद मार्केट फिर नीचे गिरा, तो इसको आप स्विंग लो नहीं कह सकते, ठीक है, ये सिर्फ लोअर लो लोअर हाई है, ठीक है। तो देखो इसमें ये स्विंग हाई है, ठीक है, तो इसका बहुत टाइप का मार्केट स्विंग हाई लो बनाता है, ठीक है, वो पूरा एक्सप्लेन करूंगा आज, ठीक है। देखो मार्केट के पास रिसेंट स्विंग हाई, ठीक है, एंड मार्केट के पास रिसेंट स्विंग लो, इधर से देखो इस पॉइंट से मार्केट बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो रिसेंट स्विंग लो लेके हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ एक नेक्स्ट चार्ट पे, ठीक है, नेक्स्ट चार्ट इथेरियम का, इथेरियम पे भी देख सकते हो आप, ठीक है, मार्केट 30 पॉइंट से भी ऊपर गया, ठीक है, इसके अंदर मान लो ये नहीं बनता तो इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है, इस जिस पॉइंट से मार्केट ऊपर बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है, इस पॉइंट को मानते हैं हम, ठीक है, इस पॉइंट को मार्केट में मान लो, ठीक है, ये जो रिजेक्शन है, ये जो एक स्विंग है, ठीक है, जिस पॉइंट से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, ठीक है, मान लो मार्केट गिर रहा है, ठीक है, और ये जो मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर नहीं गया मार्केट, ठीक है, मार्केट से मान लो कंसोलिडेट किया और गिर रहा है, तो मेरा स्विंग लो इधर होता, ठीक है, लेकिन देखो इधर मार्केट एक पुल बैक लेके फिर इस पॉइंट से मार्केट देखो एक बार बढ़ना स्टार्ट हुआ, मार्केट कंसोलिडेट होता, सिर्फ कंसोलिडेट होता तब नहीं मानता, कंसोलिडेट होके मार्केट बढ़ना स्टार्ट हुआ, बढ़ना चाहिए मार्केट, जिस पॉइंट से मार्केट ऊपर जाएगा वो स्विंग लो होगा, ठीक है, इस कैंडल का लो स्विंग लो होगा और इस कैंडल का हाई स्विंग हाई होगा, क्योंकि इस पॉइंट से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, ठीक है। देखो ये है स्विंग हाई, ठीक है, और ये है स्विंग लो, ठीक है, इसको स्विंग लो, ठीक है। तो चलो एक और नेक्स्ट चार्ट में दिखा देता हूँ, ये सोलाना का चार्ट है, सॉरी सोलाना का चार्ट है, ठीक है, सोलाना पे देखो क्या हुआ, फर्स्ट इधर देख लो, इधर देखो मार्केट इस पॉइंट से गिरा और इस पॉइंट से मार्केट वापस उठा, तो ये मेरा स्विंग हाई और स्विंग लो हो गया, ठीक है, इधर आप इसको भी स्विंग हाई मान सकते हो और इसी कैंडल का लो स्विंग लो मान सकते हो, ठीक है, और नहीं इतना बड़ा कैंडल को आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ भी सकते हो। अब उसके बाद देखो, उसके बाद जो इस पॉइंट से मार्केट वापस ऊपर गया, ठीक है, इसको छोड़ दो, ठीक है, इतना बड़ा कैंडल है, इसको छोड़ दो, ये पूरा वोलेटाइल कैंडल है, ठीक है, उसके बाद कैंडल देखो, इधर से रिजेक्शन आया, मार्केट लिया गिरा, और इधर से मार्केट रिजेक्शन लिया और मार्केट बढ़ना बढ़ना ऊपर बढ़ना चालू हुआ, तो इसको इस हाई को आप रेजिस्टेंस ले सकते हो, ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको देखना नहीं, ऐसा कैंडल बन जाएगा तो इसको स्विंग
उसके बाद जो इस कैंडल नहीं बनता तो ये स्विंग हाई होता है, ठीक है, और स्विंग लो मेरा इस जोन होता, ठीक है, लेकिन इसके बीच में कंसोलिडेट करके बढ़ना स्टार्ट हुआ तो मैंने इस जोन को रेसिस्टेंस लिया, इस हाई को, और इस लो को मैंने सपोर्ट लिया, ठीक है। उसके बाद देखो सोलाना के बाद है गोल्ड, ठीक है। गोल्ड में देखो इस चार्ट, देखो इसको हम स्विंग हाई नहीं बोल सकते, बोल भी सकते हो, ठीक है, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए ये स्विंग हाई काम नहीं करेगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर, ये छोटा वाला ये जो स्ट्रक्चर बना है इसमें नहीं काम होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ठीक है। इधर अब सपोर्ट नहीं ले सकते हो, ठीक है। सपोर्ट किधर लेंगे, इसको इस जगह से देखो मार्केट बाइंग आया, एक बड़ा बाइंग आया, ठीक है। इसको इसके बीच में मार्केट आया था तो मैं इसको स्विंग हाई इसको स्विंग लो ले सकते, देखो इसमें स्पेस है, ठीक है, लेकिन इसमें स्पेस नहीं है तो क्या करोगे, ऐसा मार्केट होगा तो ये जो हाई से मार्केट एक पुल बैक आया, ठीक है, इस हाई मेरा रेसिस्टेंस होगा, ठीक है, और ये जो जहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है, इस लो मेरा स्विंग लो होगा, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, देखो, ठीक है। क्योंकि ये इतना छोटा जोन में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आप गलती हो जाएगा, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा स्विंग हाई लो होता है, ठीक है, थोड़ा स्पेस चाहिए इसमें, मैं इसको भी रेजिस्टेंस और इसको सपोर्ट मान सकता हूँ, ठीक है। इसको इस वाले को देखो, इधर रेजिस्टेंस इधर सपोर्ट नहीं, इसको मान सकते हो लेकिन इसको नहीं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट गोल्ड के बाद टेस्ला, ठीक है, ये टेस्ला का कॉइन, ठीक है, देखो टेस्ला में खींचा हुआ है, मार्केट इधर है, कंसोलिडेट करके मार्केट थोड़ा मूव देता है इधर, ठीक है, कंसोलिडेट किया, मार्केट रिजेक्शन है, इसलिए मैंने रेजिस्टेंस इधर खींचा, ठीक है, और इधर से मार्केट का एक मूव आया इस पॉइंट से तो ये मेरा स्विंग लो हुआ, तो इस जगह से मैंने सपोर्ट खींचा और इधर थोड़ा पुल बैक आके मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो इसको मैंने रेजिस्टेंस माना, क्योंकि मार्केट देखो रिजेक्शन आया, ठीक है, और कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन इधर सपोर्ट नहीं मानेंगे हम, ठीक है, सपोर्ट नहीं होगा, इतना छोटे जोन पे सपोर्ट नहीं होगा, ऐसा जोन चाहिए। इधर से देखो बाइंग आया, इधर से सेले थोड़ा सा रिजेक्शन आके मार्केट कंसोलिडेट किया, एक हाई बनाया, ठीक है, लेकिन कोई लो नहीं बनाया। मान लो मार्केट इधर से कंसोलिडेट करके एक कैंडल इधर आया, ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट इधर से बढ़ना फिर स्टार्ट हुआ तो उस लो को मैंने स्विंग लो मान सकते थे, लेकिन इसको नहीं, ये स्विंग लो नहीं बनाया, ठीक है, जहाँ से मार्केट बढ़ा नहीं इधर, ठीक है, मार्केट गिरा भी नहीं और इधर से बढ़ा भी नहीं तो इधर स्विंग लो नहीं बनता, ठीक है, इधर सपोर्ट इधर रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो टेस्ला हो गया, उसके बाद एप्पल का चार्ट देखो, इस वाले को देखो, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, ऐसा स्विंग हाई लो, देखो मार्केट इधर से सेलिंग आया, ठीक है, तो इधर इस पॉइंट से सेलिंग आया मार्केट का, मार्केट के पास रिसेंट स्विंग हाई ये है, ठीक है, और मार्केट के पास देखो इधर से रिजेक्शन आया, ठीक है, और इधर मार्केट ऊपर बढ़ना स्टार्ट हुआ, देखो क्लियर कैंडल बना, मार्केट ऊपर बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये जो कैंडल जो लाइफ कैंडल चल रहा है उसका प्रीवियस जो कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल, ठीक है, देखो एक क्लियर कैंडल बना, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, तो और रिजेक्शन भी है इधर, ठीक है, तो इसलिए मैंने इधर सपोर्ट खींच सकते हो, ठीक है, इधर सपोर्ट मैंने खींच सकता हूँ,
लेकिन सपोर्ट इधर नहीं खींचूंगा, क्योंकि इधर कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट बढ़ा नहीं, ठीक है, मार्केट ऊपर नहीं गया, तो मैंने थोड़ा सा भी ऊपर जाता तो मैं इसको स्विंग लो मानता, लेकिन ये स्विंग हाई हो सकते हैं, ठीक है, इसको आप स्विंग हाई मान सकते हो, स्विंग हाई, क्योंकि मार्केट इधर से कंसोलिडेट होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ मूव दिया, ठीक है, इसको मान सकते हो स्विंग हाई, लेकिन स्विंग लो इधर नहीं मान सकते हो, ठीक है, इसको मान सकते हो स्विंग लो। देखो इधर से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद एप्पल के बाद आ जाओ इसमें, इसमें देखो क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, इसको नहीं हम स्विंग लो मान सकते, स्विंग हाई या लो इसको नहीं मान सकते, ठीक है। इधर स्विंग हाई होता और उसके बाद मार्केट का स्विंग हाई इधर होता, ठीक है, इधर नहीं, इस पॉइंट से मार्केट डाउन आया, रेजिस्टेंस, और इस पॉइंट से मार्केट देखो ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट, और इस जगह पे भी होगा तो इसको भी सपोर्ट हो जाएगा, ये तो और भी क्लियर होगा। मार्केट मान लो ऊपर से इधर गया, आप उस टाइम को मार्केट को देख रहे हो तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि इधर सपोर्ट है, ठीक है। सीआरसी इधर देखो मार्केट गिर रहा था, ये जो रेड ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है, तो मार्केट देखो इस कैंडल पे भी मार्केट ऊपर जा रहा है, मेरे को दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ये स्विंग हाई होगा, ठीक है, और ये मेरा स्विंग लो होगा, ठीक है, स्विंग लो होगा, और ये मान लो ग्रीन कैंडल नहीं बनता था इधर, ठीक है, तो मेरा सपोर्ट इधर बनता, ठीक है, ये स्विंग इधर से देखो बाइंग आया स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये बनता, ठीक है। और एक है, और इधर देखो मार्केट मान लो इधर सेलिंग आया, इधर से तो पुल बैक नहीं लिया, कंसोलिडेट किया, ठीक है, तो हम स्विंग हाई, इधर से सेलिंग आया, स्विंग हाई, और इस जोन से देखो मार्केट का बाइंग आया, ठीक है, इस जोन से मार्केट का बाइंग आया और इधर से सेलिंग आया, तो हम इधर रेसिस्टेंस इधर सपोर्ट मानूंगा, ठीक है। देखो ये मैंने बहुत पहले खींचा था, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। देखो मार्केट क्या हुआ, मार्केट इधर है, ठीक है, आपके पास स्विंग लो, इधर स्विंग हाई में दिक्कत है आपको, ठीक है, स्विंग लो क्लियर है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये स्विंग लो है, ठीक है, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग हाई इधर होगा, ठीक है, इधर से देखो एक बड़ा रिजेक्शन कैंडल आया और मार्केट सेलिंग भी आया, इतना बिग सेलिंग आया मार्केट में, ठीक है, इस पॉइंट से आया, तो ये आपका रेसिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है, सपोर्ट और ये रेसिस्टेंस, ठीक है, मार्केट के पास रिसेंट स्विंग लो सपोर्ट और रिसेंट स्विंग हाई आपका रेसिस्टेंस होगा, ठीक है, इसको भी मान सकते हो, लेकिन ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा नहीं बहुत छोटा हो जाएगा मार्केट, ठीक है, ये छोटा जोन हो जाएगा, इसको भी ले सकते हो आप, ठीक है, इसको भी ले सकते हो। इसके बाद ये होगा, ठीक है, तो आपको स्विंग हाई लो क्लियर हो गया, ठीक है, आप आ जाओ बीटीसी में, ठीक है, तो मार्केट के पास रिसेंट स्विंग हाई एंड रिसेंट स्विंग लो लेके सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, ठीक है, अब आ जाओ एंट्री के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैं 15 मिनट पे एंट्री लेता हूँ, आप 5 मिनट पे भी ले सकते हो, ठीक है,
देखो मार्केट एंट्री टाइम फ्रेम में आके अब क्या करना है, अब मार्केट का स्ट्रक्चर एनालिसिस करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर मार्केट का ट्रेंड, ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब मार्केट का ट्रेंड ही है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हुआ, मार्केट इसको तोड़ा, रिटेस्ट किया, रिजेक्शन दिया, मार्केट ऊपर गया। ठीक है, इस पॉइंट से तो मार्केट का सेलिंग आया। ठीक है, मार्केट तो आपको इसके अंदर आपको एंट्री टाइम फ्रेम पे, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है, आपको मार्केट का स्ट्रक्चर एनालिसिस करना है। ठीक है, इसके पहले जो कुछ भी हो जाए या कोई भी टाइम फ्रेम में कुछ भी हो जाए मार्केट में, उसको देखने का बात नहीं है। आपको देखना है एंट्री टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर एनालिसिस करना है। ठीक है, तो आप किधर से करोगे मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट तो इधर चल रहा है, अभी मार्केट इधर से ऊपर गया, सबको दिख रहा है। ठीक है, लेकिन मार्केट जो ऊपर गया, जो ट्रेंड चल रहा है, उसके प्रीवियस का जो ट्रेंड चल रहा था उसको देख के एनालिसिस करना है। ठीक है, देखो इधर से नहीं, आपको जो ट्रेंड चले इधर से भी देख सकते हो। मार्केट गिरा, ठीक है, मार्केट गिरा, कंसोलिडेट किया, इधर साइडवेज ट्रेंड हो गया। ठीक है, साइडवेज ट्रेंड हो गया, और नहीं तो आप ट्रेंड के भी मान सकते हो, लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, फिर इस लो ए फास्ट लो एंड फास्ट हाई को प्रेफर करना है। ठीक है, इसके अंदर मार्केट चलेगा तब साइडवेज होगा। ठीक है, और इस लो को फास्ट लो को ब्रेक करेगा। ठीक है, मार्केट फास्ट लो को जब ब्रेक करेगा तभी ट्रेंड चेंज माना जाएगा। ठीक है, जब इस फास्ट लो को मार्केट ब्रेक किया, कैंडल क्लोज हुआ, तो हम जान गए कि मार्केट का स्ट्रक्चर कंटिन्यू करेगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड। लेकिन क्या हुआ, मार्केट का जो फास्ट जो हाई है, ठीक है, इज हाई, ठीक है, मार्केट का फास्ट हाई, इसको ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्शन होगा तब आपका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप मानोगे कि ये भी स्विंग है, ये भी तो हाई है ना, तो इसको ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्शन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि मार्केट का लोअर लो लोअर हाई, ठीक है, ये जो लास्ट हाई बनेगा, ठीक है, वो है मार्केट का लोअर हाई। ठीक है, और जो मार्केट लो लगने के बाद, फास्ट जो लो लगने के बाद जो फास्ट जो लो होगा, इसके मान लो मार्केट एक और बार नीचे आया, फिर ट्रैप करके मार्केट ऊपर चलेगा, इसके अंदर घूम रहा है। ठीक है, उस जो ट्रैप होगा वो भी लो बन जाएगा। ठीक है, फास्ट लो। ठीक है, सबसे पहले देख लो ना फास्ट लो किधर है। ठीक है, वो फास्ट लो ही आपका लोअर लो होगा, और फास्ट हाई आपका इसके ऊपर भी कोई भी हाई बनता तो वो भी लोअर हाई बनता। ठीक है, ये लोअर हाई नहीं होता। ठीक है, लोअर हाई होता, तो इस जोन को ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, रिजेक्शन नहीं दिया, इसके अंदर आ गया, जाके रिटेस्ट रिजेक्शन दिया। ठीक है, तो मार्केट का ट्रैप हुआ इधर। ठीक है, मार्केट ट्रैप हुआ, तो पिछला जो ये जो हाई है इसको ब्रेकआउट करके रिटेस्ट रिजेक्शन होगा तो ट्रेंड चेंज माना जाएगा। ठीक है, ट्रेंड चेंज होगा, इस हाई को तोड़ के मार्केट रिटेस्ट रिजेक्शन होगा तब मार्केट का चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है लोअर लो लोअर हाई, फिर लोअर लो, ठीक है, लोअर लो, ये लोअर हाई लग रहा है, अभी लगा नहीं है। ठीक है, लोअर हाई लग रहा है, इधर से मान लो मार्केट वापस मूव किया तो इसका लोअर लो और लोअर हाई इधर बन जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट पिछले से देखना पड़ेगा। तो क्या देखना है ट्रेंड में, आपको क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, जो ट्रेंड चलेगा उसका पहले का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को एनालिसिस करना है, उसके बाद रिसेंट ट्रेंड में आना है। देखो रिसेंट ट्रेंड तो अब चल रहा था, लेकिन देखो इसमें लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन मिल गया, लेकिन
आप नहीं देखते तो इसको अब अप ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो गया, ये मान के चलता था। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, सेकंड मार्केट का स्ट्रक्चर एनालिसिस करना है, क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, उस ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या रिवर्स करेगा। कंटिन्यू कब करेगा, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब होता जाएगा। ठीक है, मार्केट लोअर लो लगाया, फिर कंसोलिडेट, फिर मार्केट लो को ब्रेक किया। ठीक है, लो ब्रेक करके कैंडल क्लोज दिया। ठीक है, उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे, और ब्रेकआउट करके रिटेस्ट रिजेक्शन होगा तब रियल ब्रेकआउट होगा। ठीक है, वो बाद में मैं बाद में आ रहा हूँ। ठीक है, तो लो ब्रेक किया, कैंडल क्लोज दिया। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जाएगा, ये लो होगा, लोअर लो ये इस पॉइंट का होगा। ठीक है, ये जो लास्ट लो है, ठीक है, जिस पॉइंट से मार्केट बढ़ना स्टार्ट हुआ। ठीक है, जो स्विंग लो होगा ये होगा लोअर लो, लोअर हाई अभी तक बना नहीं है। ठीक है, इसको ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्शन कर देगा। ठीक है, तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, इस हाई को मार्केट ब्रेक कर देगा और इस लो को मार्केट ब्रेक कर देगा, तो मार्केट का ट्रेंड होगा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और भी चार्ट में आ जाओ, इथेरियम, इथेरियम पे देखो मार्केट इधर से सेलिंग आया, सेम चार्ट, सेम बीटीसी के सेम चार्ट, ये जो लास्ट जो ऊंचा जो लोअर हाई है उसको पकड़ा। ठीक है, उसको ब्रेकआउट किया। देखो मार्केट इधर क्या हुआ, मार्केट इधर ब्रेकआउट किया। ठीक है, रिजेक्शन कैंडल बनाया, इधर रिटेस्ट रिजेक्शन होगा। ठीक है, रिटेस्ट रिजेक्शन होगा तब मेरा एंट्री बनेगा। ठीक है, तब रियल ब्रेकआउट माना जाएगा, नहीं तो इधर ट्रैप करके इधर अंदर आके रिटेस्ट रिजेक्शन होगा तो इसको ट्रैप माना जाएगा। ठीक है, रिटेस्ट रिजेक्शन मेन है, मेन पॉइंट है। ठीक है, मार्केट मान लो इसके आया, इसके अंदर आया, रिटेस्ट करने के बाद इसके अंदर आया। ठीक है, उसके बाद मार्केट वापस मूव कर दिया तो इसको रिटेस्ट, इस रिटेस्ट को माना जाएगा। ठीक है, इसको भी रिटेस्ट नहीं किया, मार्केट वापस मूव कर देगा। ठीक है, तो इसको रिटेस्ट माना जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, सेकंड मार्केट का स्ट्रक्चर एनालिसिस करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर चल रहा है अभी उसके हिसाब से आपको सेटअप बनना होगा। ठीक है, सेटअप क्या है, 20 EMA सेटअप। ठीक है, देखो मार्केट तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, रिटेस्ट भी किया, रिजेक्शन भी होता तभी एंट्री बनता। ठीक है, देखो EMA के ऊपर है मार्केट। ठीक है, EMA का सेटअप क्या है, 20 EMA सिंगल EMA का सेटअप। मार्केट सिंगल EMA में जब मार्केट इसके नीचे चल रहा है तो ये बेयरिश है, और इसके ऊपर चल रहा है तब बुलिश है। ठीक है, और इसको मार्केट तोड़ दिया। देखो मार्केट इसके नीचे था तो बेयरिश माना जाता, बेयरिश होता, बेयरिश चल रहा था। ठीक है, उसके बाद देखो एक कैंडल मार्केट ब्रेक करके, कोई भी कैंडल ब्रेक करके मार्केट कैंडल क्लोज हो गया, तो हम क्या हुआ, उस चेंज ऑफ उस ट्रेंड में जैसे हुआ, जैसे कैंडल ब्रेकआउट करके कैंडल क्लोज दे दिया तो हमको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया था। तो इसमें भी हम बुलिश सिग्नल दे दिया कि मार्केट बुलिश होने वाला है। ठीक है, हुआ नहीं है। ठीक है, एंट्री कब होगा इसमें, EMA में, जब इसके ऊपर रिटेस्ट रिजेक्शन होगा। कोई भी कैंडल डाउन साइड में क्लोज नहीं होना चाहिए रिटेस्ट में। ठीक है, डाउन साइड में क्लोज होता, ठीक है, इस कैंडल मतलब डाउन साइड में फिर क्लोज होता तो हम बेयरिश हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद रिटेस्ट रिजेक्शन जब होगा, जब रिटेस्ट करने जाएगा मार्केट, इसके मान लो डाउन साइड में रिटेस्ट देने गया। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर देखो कैंडल क्लोज नहीं दिया। ठीक है, देखो ये जो छोटा छोटा जो कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल के पहले। ठीक है, देखो इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया, इसके अंदर आ सकती है लेकिन रिजेक्शन कैंडल बन जाएगा। क्लोज इसके ऊपर होना चाहिए अप ट्रेंड में,
ईएमए के ऊपर और डाउन ट्रेंड में ईएमए के नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए। रिजेक्शन कैंडल का आपका जो वीक है तो वो होना होगा तो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। सेटअप क्या बनना चाहिए, 20 ईएमए सेटअप। देखो सेटअप कैसे मैं पकड़ूंगा, देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ठीक है, कैंडल क्लोज हुआ तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, फिर जाके मार्केट प्रीवियस लोअर हाई को तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ दिया तो हम क्या जानेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ठीक है। पिछला जो लोअर हाई है उसको ब्रेक कर देंगे मार्केट, तो हम स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट आपको कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ, रुकिए एक मिनट। हेलो, देखो ऐसा होगा, मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है, फिर लोअर लो, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, पिछला लो ब्रेक करके कैंडल क्लोज दे दिया, तो ये ब्रेक करने के बाद जिस पॉइंट से मार्केट मुड़ेगा वो मेरा लोअर लो हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट गया, ठीक है, ये लोअर लो होगा, इसके नीचे भी बन सकते, ऊपर कुछ भी हो, इस प्रीवियस जो लो को ब्रेक नहीं, हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए डाउन ट्रेंड में, नहीं तो वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो इधर से मार्केट गिरा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मार्केट प्रीवियस जो ये हाई है, इस हाई को मार्केट तोड़ दिया, ठीक है, ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो गया, शिफ्ट नहीं हुआ वो नहीं मानेंगे हम, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। एंट्री लेने के लिए शिफ्ट हुआ है, दिख रहा है मेरे को, ठीक है। इसके ऊपर रिटेस्ट रिजेक्शन होगा, ठीक है, रिटेस्ट रिजेक्शन होगा, तब इसका जब रियल ब्रेकआउट होगा तब एंट्री बनेगा, ठीक है। नहीं तो मार्केट ब्रेक किया, फेक ब्रेकआउट दिया मार्केट, इसके अंदर आया, ठीक है, मार्केट फिर इसके अंदर रिटेस्ट किया, ठीक है, और रिजेक्शन दे दिया, तो मार्केट में आप ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। मार्केट में ये ट्रेंड आपको ट्रैप करके मार्केट वापस अंदर आके फिर ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, फिर देखोगे मार्केट लो को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा है, ठीक है, ऐसा करेगा मार्केट। ये सिर्फ हुआ है, अभी एंट्री लेने के लिए नहीं हुआ, मेरे को जाने के लिए हाँ हुआ है। इसको जब रिटेस्ट रिजेक्शन करेगा तभी, जब रियल ब्रेकआउट होगा, ठीक है, तभी मेरे को स्ट्रक्चर चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया स्ट्रक्चर, तब मानेंगे, ठीक है। अप ट्रेंड में भी सेम है, जब मार्केट हायर लो करके जाएगा, जब मार्केट हाई ब्रेक करके जाएगा, हाई ब्रेक करते करते तब क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर कंटिन्यू करेगा, ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है। जब मार्केट प्रीवियस हायर लो को ब्रेकआउट करके रिटेस्ट रिजेक्शन कर देगा तब रियल ब्रेकआउट हो जाएगा, तब मेरे को पता चल गया कि मार्केट का स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया, तब आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देखो इसको मान लो, इसको रिटेस्ट कहते हैं, ये रिटेस्ट नहीं, अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ, मार्केट में एंट्री नहीं बनेगा अभी, ठीक है। क्या हुआ, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ अभी, लेकिन एंट्री कन्फर्मेशन नहीं किया, ये वापस फिर आके रिटेस्ट रिजेक्शन करता है, इसके नीचे मार्केट डाउन चला जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर रिटेस्ट रिजेक्शन होगा मार्केट में, तब रियल ब्रेकआउट होगा, तब एंट्री बनेगा, ठीक है। ईएमए के ऊपर, ईएमए सेटअप आपको बनना चाहिए, ठीक है। मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको, थर्ड पॉइंट क्या है, मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको सेटअप बनना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है
रियल ब्रेकआउट, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी और आपका ट्रेंड का भी, कोई कुछ भी हो, इसका रियल ब्रेकआउट कैसे होता है? ब्रेकआउट, रिटेस्ट, रिजेक्शन, कोई भी ब्रेकआउट किया, ठीक है, रिटेस्ट किया, ठीक है, और रिजेक्शन दिया, ठीक है, रिजेक्शन दिया, तभी रियल ब्रेकआउट होगा। और ट्रैप किसको मानेंगे? ब्रेकआउट करके, मान लो ब्रेकआउट किया, ठीक है, सॉरी, ब्रेकआउट किया मार्केट, फिर वापस इस चैनल के इस रेजिस्टेंस के अंदर आया, ठीक है, इसमें रिटेस्ट किया और रिजेक्शन दिया, ठीक है, तब ट्रैप मानेंगे। रिटेस्ट रिजेक्शन मेन इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट के लिए, ठीक है, नहीं तो इसको नहीं मानेंगे हम ट्रैप, ठीक है, इसके अंदर आया तब भी नहीं मानेंगे ये ट्रैप किया है, ठीक है। मार्केट ऐसा भी हो सकते है, ऊपर गया, ठीक है, वापस मार्केट इसके अंदर आया, ठीक है, वापस फिर मार्केट इस हाई को तोड़ के निकल गया, ठीक है, ये भी हो सकते है। इसको भी हम अपसाइड का रिटेस्ट मान सकते हैं। इसमें फर्स्ट बायर को ट्रैप किया, फिर सेलर को ट्रैप किया, फिर बायर के पास मूव दिया, ठीक है, सपोर्ट पे भी सेम होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है रियल एंड फेक ब्रेकआउट, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है कैंडल एंड चार्ट साइकोलॉजी, ठीक है। कैंडल एंड चार्ट साइकोलॉजी क्या है? कैंडल साइकोलॉजी है कि मार्केट में कौन सा कैंडल बन रहा है, ठीक है। मार्केट में चारों जैसा कैंडल होता है। फर्स्ट होता है मार्केट का क्लियर कैंडल। क्लियर कैंडल किसको बोलते हैं? इसको क्लियर कैंडल मानेंगे, ठीक है, जहाँ पे जिस कैंडल में कम रिजेक्शन हो, ठीक है, लेकिन बॉडी पूरा ओपन टू क्लोज एकदम अच्छा हो, ठीक है, लेकिन इसका वीक कम हो या नहीं हो, ठीक है, इसको हम क्लियर कैंडल मानेंगे, ठीक है। जैसे ऐसा, इस जो बड़े रेड कैंडल इसके पास का जो ग्रीन कैंडल है, इसको मैं मानूंगा क्लियर कैंडल, ठीक है, परफेक्ट क्लियर कैंडल है, ठीक है। ये थोड़ा रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, इसको हम परफेक्ट क्लियर नहीं बोल सकते। क्लियर कैंडल इसका देखो बॉडी कितना बड़ा है शैडो से, सॉरी, हाँ, विक से, ठीक है, तो ये क्लियर कैंडल है, क्लियर कैंडल, ठीक है। डोजी कैंडल, डोजी हम लोग जानते हैं कि जिसका ओपन और क्लोज सेम होते हैं, ठीक है, उसको डोजी बोलते हैं, ठीक है। देखो ये जो डोजी कैंडल बना, ठीक है, फर्स्ट है क्लियर कैंडल, डोजी कैंडल, ठीक है, रिजेक्शन कैंडल। रिजेक्शन कैंडल मतलब इसका जो मार्केट जो अप डाउन होने के बाद मार्केट का जो रिजेक्शन ज़्यादा बड़ा वीक बन जाएगा, ठीक है, तो इसको रिजेक्शन बोलते हैं। रिजेक्शन वीक को रिजेक्शन बोलते हैं, रिजेक्शन कैंडल, ठीक है। इसमें देखो हर कैंडल में देखो रिजेक्शन है, ठीक है, रिजेक्शन रिजेक्शन, इस कैंडल में देखो रिजेक्शन, एक बड़ा रिजेक्शन है, ठीक है। तो इसका भी साइकोलॉजी है कैंडल का, ठीक है। क्लियर कैंडल, डोजी कैंडल, रिजेक्शन कैंडल और इनसाइड कैंडल, ठीक है। इनसाइड कैंडल क्या है? देखो एक कैंडल के बीच में बहुत कैंडल जब बन जाएगा, 3 4 5 6, ठीक है, इस देखो ये एक कैंडल है, इसके अंदर जब मार्केट कैंडल बनता है, ठीक है, इसको हम इनसाइड कैंडल बोलते हैं। किसी एक कैंडल के पास, उसके पास में जो कैंडल होते हैं, सिर्फ उसके पास में जो, देखिए इसके पास ये बना, लेकिन इसका लो, कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, ठीक है, कैंडल का लो ये ब्रेक किया, उसके बाद देखो फिर वापस इस कैंडल का पास ये बनते गया, ठीक है, इसको हम जो चौपी साइडवेज में होते हैं, ठीक है, ये इनसाइड कैंडल, चारों कैंडल इनसाइड कैंडल। और चार्ट साइकोलॉजी क्या है? चार्ट की साइकोलॉजी है कि आप चार्ट को कैसे पढ़ पाओगे, ठीक है। मैंने जो पॉइंट बोला, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और रियल एंड फेक ब्रेकआउट, ऐसे ही चार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। इस चीज़ को लेके आप चार्ट पढ़ते हैं, ठीक है, इसको ही कैंडल एंड चार्ट साइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है।
और 6 पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क पर ट्रेड, रिस्क टू रिवॉर्ड, परसेंट रिस्क, पोजीशन साइज। ठीक है, एसएल, ट्रेडिंग एसएल। ठीक है, ये है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, और इसके साथ मेरा जो स्पेशल रिस्क मैनेजमेंट है वो भी जुड़ा है। ठीक है, आप उसको जानना चाहते हो तो मेरे को कॉल कर सकते हो, उसमें आपको पूरा प्रॉफिटेबल बना देगा। ठीक है, पूरा 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 प्रॉफिटेबल है वो। आप मेरे से मेरा रिस्क मैनेजमेंट जान जाओगे, ठीक है, आप पूरा प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ठीक है, पूरा मैं गारंटी लेता हूँ आपका गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, कुछ भी, कोई भी मार्केट हो, कोई भी मार्केट। ठीक है, तो फास्ट क्या करना है? फास्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, कोई बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है मार्केट के पास रिसेंट एंड फास्ट स्विंग हाई लो लेके। सपोर्ट ब्रेकआउट हो जाएगा तो नेक्स्ट जो स्विंग लो होगा, ठीक है, मान लो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाओ। इधर इसको देखो, मार्केट मान लो ये हाई और ये है, सॉरी इसको छोड़ो, ये मार्केट के पास रिसेंट स्विंग हाई लो मेरे को मिल गया। ठीक है, इसके बाद ब्रेकआउट करेगा, इसका रियल ब्रेकआउट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट होगा मार्केट का ये। ठीक है, ये होगा सपोर्ट। इसके बाद ये होगा मेरा सपोर्ट। ठीक है, यही है। और इसको हाई, इसको ब्रेकआउट कर देगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा मार्केट इसका पास। ठीक है, रिसेंट ये होगा रिसेंट स्विंग हाई। ठीक है, ये होगा रिसेंट स्विंग हाई। ठीक है, ये हाई को तोड़ा, ये होगा रिसेंट स्विंग हाई, ये रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इसके बाद होगा ये स्विंग हाई। ठीक है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ऐसे ये रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ऐसे ही फास्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। सेकंड सपोर्ट रेजिस्टेंस फास्ट मार्केट का 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको मार्केट के पास रिसेंट स्विंग हाई और लो लेके सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। सेकंड, मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है, मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है, आपको ट्रेंड एनालिसिस करना है, मार्केट का स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर एनालिसिस करना है। थर्ड, आपका स्ट्रेटजी बनना चाहिए। ठीक है, फोर्थ आपका ब्रेकआउट, रियल एंड फेक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, फिफ्थ आपका कैंडल एंड चार्ट साइकोलॉजी जानना है। ठीक है, 6 रिस्क मैनेजमेंट, बस और कोई नहीं। और एक चीज़ है, ठीक है, मार्केट मान लो इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को एंट्री टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट डिटेल्स रिजेक्शन कर दिया तो ये आपका सपोर्ट बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस होगा, और जो पिछला जो रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट दिया, ठीक है, उसको ब्रेकआउट डिटेल्स रिजेक्शन करेगा। ठीक है, वो सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, और जब ब्रेकआउट डिटेल्स रिजेक्शन होकर मार्केट वापस ऊपर जाएगा, ठीक है, वो मार्केट उसको सिर्फ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ट्रेड करना है उसमें, और कोई ट्रेंड देखने का। जब मार्केट ब्रेकआउट डिटेल्स रिजेक्शन करके जाएगा उसके बाद जब मार्केट इसके अंदर चलेगा इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के, तब आपको मार्केट का स्ट्रक्चर एनालिसिस करना है। ठीक है, नहीं तो मार्केट इसको ब्रेकआउट डिटेल्स रिजेक्शन होगा तो मार्केट में आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना है। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, ब्रेकआउट डिटेल्स रिजेक्शन
आपका ईएमए के ऊपर मार्केट है, रिटेस्ट किया, रिजेक्शन दिया, ईएमए के ऊपर आप एंट्री लोगे। ठीक है, इसमें कोई मार्केट का स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं कर, जब मार्केट इसको ब्रेक करके ऐसा जाएगा। ठीक है, एंट्री टाइम फ्रेम पे, ये तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। जब इधर ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, ठीक है, रिटेस्ट किया और रिजेक्शन दिया, ठीक है, तब ब्रेकआउट ट्रेड करना है। जब मार्केट इसके बाद, ठीक है, मार्केट इसके बाद जब इसके अंदर चलेगा, ठीक है, इसके अंदर चलेगा, ठीक है, रुको एक मिनट, कोई जो इसके अंदर चलेगा, जब मान लो इसके अंदर चल रहा है, इस मान लो इस कोई रेजिस्टेंस था, ठीक है, इसको मान लो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तब ब्रेकआउट ट्रेड करना है इस रेजिस्टेंस तक। जब मार्केट एक बार और भी पुल बैक देके मार्केट ऐसा चलेगा, ठीक है, तब मेरे को ट्रेंड एनालिसिस करना है। जब ब्रेकआउट करके मान लो ये रेजिस्टेंस था कोई भी, इसको ब्रेकआउट रिजेक्शन करके, या इधर देखो ब्रेक किया, इधर रिटेस्ट किया, रिजेक्शन दिया, तो आपको इस साइड का ट्रेड प्लान करना है। आपको सिर्फ रिटेस्ट रिजेक्शन मतलब ब्रेकआउट ट्रेड करना है। ठीक है, सपोर्ट पे भी सेम, आपको मान लो सपोर्ट, मान लो ये कोई सपोर्ट था, ठीक है, मान लो ये कोई सपोर्ट था, ठीक है, सपोर्ट ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, रिजेक्शन दिया, रियल ब्रेकआउट हुआ, आपको ब्रेकआउट साइड ट्रेड करना। जब तक ना मार्केट इसके अंदर ऐसे चले, ठीक है, मार्केट इसके अंदर ना चल, जब चल इसके इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मार्केट चलेगा, तब आपको ट्रेंड एनालिसिस करना है मार्केट का स्ट्रक्चर, नहीं तो नहीं। जब ब्रेकआउट होगा तब नहीं, इसके अंदर चलेगा तो मार्केट चलेगा तो तब आपको मार्केट का स्ट्रक्चर एनालिसिस करना है। ठीक है, और सपोर्ट रियल ब्रेकआउट होगा तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा, और रेजिस्टेंस रियल ब्रेकआउट हो जाएगा तब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका रेजिस्टेंस होगा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने पर, और नेक्स्ट सपोर्ट आपका सपोर्ट बन जाएगा आपका रिसेंट सपोर्ट रियल ब्रेकआउट होने पर। ठीक है, तो चलो सिर्फ यही है और कुछ नहीं। चलो इस स्ट्रेटजी आप गोल्ड और क्रिप्टो में यूज करोगे। ठीक है, जो मार्केट डेली चलते हैं 365 दिन 24 घंटा, ठीक है, इस मार्केट को आप इस स्ट्रेटजी यूज करना। और जो स्टॉक के लिए मैं बोला था, ठीक है, वो